तो तुला राशि वालों, सावन महीने के बाद महायुद्ध आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला है। ग्रहों की ऐसी चाल बदल रही है जो आपके सोए हुए नसीब को चमकाने वाली है। कई अधूरे टूटे हुए सपने आपके पूरे होने वाले हैं। जिस इंसान ने आपको नकार दिया था, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, वही इंसान आपके तलवे चाटने वाला है। अब आने वाला यह समय आपकी 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाला है। लेकिन साथियों, इस वीडियो को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो बाद में आप बहुत पछताओगे, क्योंकि सावन महीने के तुरंत बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है जो आपके जीवन में कर्ज की समस्या हो, धन दौलत की समस्या हो, या दुश्मनों से आप परेशान हो, नौकरी व्यापार की समस्या हो, उन सब से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। मैं जानता हूं तुला राशि कि पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों में आपने बहुत कुछ खोया है, और सबसे बड़ी चीज है आपने आत्मसम्मान खोया है। पहले हर जगह आपको पूजा जाता था। घर में अगर छोटा मोटा भी कोई काम करना हो तो आपकी पहले राय मांगी जाती थी। चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले में हो, आपसे हर चीज में पूछा जाता था, आपकी राय मांगी जाती थी। लेकिन अब आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपको साथियों यूं समझ लीजिए एक शेडो किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तुला राशि, तो कमेंट में जरूर बताना। धीरे धीरे साथियों आप अंदर से खोखले होते जा रहे हो। बाहर से तो मजबूत दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने चेहरे पर एक स्माइल आपके बनी हुई है, लेकिन अंदर इतना कुछ आपके दबा हुआ है कि आप किसे बता नहीं पा रहे हो। एक डर लगता है कि अगर मैंने बताया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कमजोर मान लिया जाएगा। लेकिन तुला राशि है आपकी, कभी भी आप झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन क्या करें, जब स्थिति और समय का पहिया हमारे विपरीत होता है तो तुला राशि पिछले कुछ समय में जहां पर आप गलत नहीं थे, वहां पर भी आप झुके हैं साथियों। अपनी गलती नहीं थी, फिर भी आपने रिश्ते को बचाने के लिए, या यूं समझ लीजिए झगड़ा ना हो, स्थिति सुधर जाए, इसलिए आपने अपने आप को झुका लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली, भले ही आप गलत नहीं थे। दूसरों की गलतियों की सजा भी आपको मिली साथियों, यानी कि बिना गलती के भी आपको गुनहगार ठहराया गया। अगर ऐसा तुला राशि आपके जीवन में हो रहा था तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन तुला राशि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि शनिदेव बैठे हैं आपके 6ठे भाव में। यहां पर साथियों अभी शनि वक्री हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपने देखा होगा कि राहु की स्थिति आपके 5म भाव में है। 5म भाव जो कि भ्रम का, राहु कारक है साथियों, मायाजाल का। और 5म भाव हमारी संतान का, हमारी शिक्षा का, हमारे प्रेम संबंधों का, और सबसे बड़ा शेयर मार्केट का, लाभ का भी होता है साथियों। और केतु की जो पोजीशन है वो बनी हुई है आपकी कमाई के भाव में। तो कुल मिलाकर चाहे नौकरी हो या व्यापार, कहीं ना कहीं आपको हर बार कमी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी जो भूख है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको जहां भी आप काम करते हो वहां पर आपको असंतोष मिलता है, यानी कि वहां पर आपको मजा नहीं आता है। अगर तुला राशि ऐसा हो रहा था तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा आने वाला यह जो सावन के बाद से ठीक महीना रहेगा आपके लिए, यूं समझ लीजिए गेम चेंजर साबित होगा। सावन महीने के तुरंत बाद ग्रह सितारे एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जो आपके जीवन में मनी फ्लो को अचानक बढ़ाने वाले हैं। जो कर्ज की समस्या आप झेल रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। शत्रु जो कि आपके पीठ पीछे आए दिन आपको बर्बाद करे जा रहे हैं। तुला राशि मेहनत से आप अपनी मंजिल हासिल करने चाहते हैं। मेहनत से साथियों आप हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एंड टाइम पर 90% पर आकर तुला राशि हमेशा किसी दुश्मन की काली नजर कह लीजिए, या साथियों किसी का तंत्र मंत्र कह लीजिए, हर बार 90% पर जाकर आप बिल्कुल नीचे धड़ाम हो जाते, बिल्कुल धड़ाम हो जाते, जमीन पर आकर गिर जाते, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। ऐसा तुला राशि आपके साथ बहुत बार हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब साथियों गुरु जो कि आपके करियर के भाव में उच्च के हैं, अब गुरु उदय हो रहे हैं, यानी कि गुरु अपना बिल्कुल परचम यहां पर लहराने वाले। गुरु जो कि साथियों जिंदगी बनाने के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, स्थायी रूप से हमें
साथियों सेटलमेंट देते हैं। तो गुरु अभी आपके करियर के भाव यानी दशम भाव में बैठे हैं कर्क राशि में। इसके अलावा गुरु साथियों आपके सप्तम भाव यानी कि साथियों गुरु की दृष्टि का भी असर आपकी सुख सुविधाओं पर पड़ेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि जो कि साथियों आपकी कमाई का भाव होता है उसमें प्रवेश करेंगे। तो जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे जो कि लाभ का है, कमाई का है, तो अचानक मनी फ्लो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं जो कि कर्ज का, रोग का, बीमारी का, शत्रुओं का है, तो कुछ सावधानी यहां पर भी रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ साथियों एक बात ध्यान रखो कि तुला राशि 2019 से आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये सभी लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग जो कि काबिल नहीं है। आप साथियों आप में हुनर है, आप काबिल भी हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन लोगों में तो हुनर नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ रहे हैं। नया घर खरीद लिया इन्होंने, नई गाड़ी खरीद ली, अपने सपने पूरे कर लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझ में ही कमी है। आप भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान इन लोगों के पास तो इतना हुनर भी नहीं है, इतनी स्किल्स भी नहीं है, फिर भी इनका काम हुआ, लेकिन आखिर मुझ में तो काबिलियत भी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आपने अपनी किस्मत को कोसा, ग्रहों को कोसा, भगवान को कोसा। आप धीरे धीरे भगवान पर भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। श्रद्धा बनी हुई अपनी जगह, लेकिन अब धीरे धीरे भरोसा कम हो रहा है। लेकिन तुला राशि, हर चीज का अंत तय है और सितारों ने जो बदलाव किया है उसका भी असर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सावधानी क्या रखनी वो भी बताऊंगा। उससे पहले अगर तुला राशि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं और आपको आपके जीवन के बारे में अच्छे से मैं समझाऊं, भविष्य के बारे में, जीवन में अभी जो समस्याएं चल रही है उसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊं, उपाय दूं, तो ये नंबर दिया गया है। सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिए और आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा चार्जेबल होगी, लेकिन आप यहां पर जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बाकी आप वीडियो देखिए, आगे कंटिन्यू करिए, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अभी तक मैंने जो बातें बताई क्या वो अगर आपके साथ हो रही है तो कमेंट में जरूर बताओ। कमेंट करते नहीं हो, लेकिन आज कमेंट करो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी तुला राशि के व्यूअर्स हैं वो मुझसे डायरेक्ट जुड़े, यानी कि दिल से जुड़ाव हो। क्योंकि तुला राशि के ऊपर मैंने खूब अध्ययन किया है और मैं जानता हूं कि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो दिल खोलकर लुटाती है, जिनका हाथ हमेशा यूं ही रहता है, हमेशा दिल खोलकर लुटाती है। भले ही वो ज्यादा खर्चा नहीं करती, हमेशा पैसों की इज्जत करती है, लेकिन इनका दिल बहुत ही सॉफ्ट होता है, सबको लेकर चलती है, सबका साथ में विश्वास रखती है, लेकिन उतना ही लोगों उनकी कदर नहीं करते, उनको ठोकर पहुंचाते हैं, उनके साथ साथियों हमेशा गलत होता है। अगर ऐसा है तो कमेंट में बताना। लेकिन तुला राशि अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ टाइम से जब से राहु पंचम में आए, लेकिन केतु जब से आपकी कमाई के भाव में आए, लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, आपने साथियों एक चीज देखी होगी कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटा है, एक डर सा बना हुआ है अंदर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मुझसे। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। अब ध्यान से सुनिए, शुक्र आपके जो राशि स्वामी है अभी नीच की अवस्था में है जो कि 12वें भाव में, तो ये समय थोड़ा सा खर्चों का है। खर्चे कम करने चाहिए आपको, ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहिए। खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी पार्टनर के साथ थोड़े से कलेश हो सकते हैं, किसी तीसरे की बात में अगर आपकी जिंदगी में, यानी कि खास करके शादीशुदा जिंदगी हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही सितंबर का महीना लगेगा, सितंबर के स्टार्ट में ही आपके राशि स्वामी स्वयं आपके ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि जब शुक्र आपकी राशि तुला राशि में जाएंगे सितंबर की शुरुआत में ही, तो आप देखेंगे आपकी जो शादीशुदा जीवन में परेशानियां चल रही थी तो वो परेशानियां दूर होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी आपको, आपके शुक्र मजबूत होंगे और आपके अंदर एक साथियों यूं समझ लीजिए आत्मविश्वास आने वाला है, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। यह बहुत अच्छा प्रभाव होगा जब शुक्र आपकी स्वयं की राशि तुला राशि में जाएंगे, क्योंकि अभी शुक्र आपके 12वें भाव में नीच अवस्था में है। लेकिन जब साथियों यही शुक्र आपकी राशि में आएंगे तो आपके जो हो सकता है किसी व्यक्ति का रिश्ता तय नहीं हो रहा था तो उसका रिश्ता तय हो जाए, रिलेशनशिप टूट चुकी थी तो वो वापस जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए बहुत ही लकी होगा।
जो आपसे प्रेम करेगा और आपकी भावनाओं की कद्र भी करेगा। ये तुला राशि के साथ एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और शुक्र जो कि साथियों धन के कारक भी होते हैं, माता लक्ष्मी के कारक भी, तो शुक्र जब आपकी राशि में आएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथियों तुला राशि गुरु उच्च के हैं और यहाँ पर उदय है, कहाँ पर, आपके करियर के भाव में। और करियर के भाव में जब गुरु उदय हुए हैं, यहाँ पर पहले सूर्य थे, लेकिन सूर्य के होने से गुरु का प्रभाव कम हो गया था, जिससे गुरु अपना प्रभाव आपके करियर पर छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन अब गुरु स्वतंत्र है, उदय है, तो यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगा कि जो करियर में रुकावटें आ रही थी, नौकरी हो या व्यापार, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। आपकी नौकरी में भी आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा था, चाहे बॉस हो, आपके साथियों कलीग्स हो, आपके साथियों कॉम्पिटिटर हो, उनके साथ भी बहुत गहमा गहमी चल रही थी, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। थोड़ा सा काम भी करना होता तो बहुत मेहनत, बहुत माइंड लगाना पड़ रहा था, स्ट्रेस भरी लाइफ हो रही थी वर्क वाली। लेकिन अब यहाँ पर गुरु उदय है, तो ये जो स्ट्रेस है ये कम होगा, वर्क लाइफ आप इंजॉय करोगे और आपको प्रमोशन मिलने के काफी अच्छे चांसेस है। बस आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। जो लोग चाहते हैं कि मैं एक नई नौकरी ज्वाइन करूं, तो आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। नौकरी चेंज करना है तो भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा गुरु की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके साथियों सुख सुविधाओं पर पड़ रही है, जो चौथा भाव होता है आपका। और जब गुरु की दृष्टि देखिए अमृत है, गुरु जहां बैठे हैं वहां तो साथियों मौज है, लेकिन गुरु की दृष्टि अभी अमृत होती है। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव सुख सुविधाओं पर। आपकी माँ का भी यही भाव होता है, तो अगर माता के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही थी या माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम थी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। अच्छा समय है आपका, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नई गाड़ी लेने का प्लान था लेकिन रुकावटें हो रही थी, तो नई गाड़ी आप ले सकते हो। इसके अलावा घर का रेनोवेशन का काम हो सकता है, घर आप बना सकते हैं इफ आप कैपेबल हैं तो। इसके अलावा शनिदेव बैठे हैं आपके छठे भाव में, वक्री होकर बैठे हैं, तो कोई पुराना दुश्मन वापस से आ सकता है, कोई पुरानी लड़ाई वापस से हो सकती है, कोई पुराना विवाद वापस से आ सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, दुश्मनों से आपको बचना है। बाकी शनिदेव कर्ज के यहाँ पर वक्री हुए हैं, तो कर्ज से मुक्ति के लिए काफी अच्छा टाइम है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको अपना कीमती पैसा किसी को देना नहीं है। आपको अपना पैसा किसी से साथियों यूं समझ लीजिए ना ही देना है और ना ही किसी से कर्जा लेना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और छोटी मोटी बीमारी आए तो उसे साथियों हल्के में नहीं लेना है। छोटा सा वायरल भी होता है, सर्दी जुकाम भी होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, वरना कोई बड़ी बीमारी का ये रूप ले सकता है। कई दिनों तक आपको साथियों बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि तीसरी अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। ध्यान से सुनिए, शनि बेटे आपके छठे भाव में और आपके साथियों अष्टम को देख रहे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, शनि की दृष्टि इतनी पावरफुल होती है कि जब शनि की दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी थी, तो सूर्यदेव भी साथियों अपने यूं समझ लीजिए, सूर्य तो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। सूर्य साथियों इनका प्रभाव, यानी कितना गर्म ग्रह है साथियों, सूर्य राजा ग्रह है, फिर भी शनि की दृष्टि से सूर्य अस्त हो गए थे साथियों, सूर्य की ऊर्जा कम हो गई थी, तो इतनी पावरफुल होती है शनि की दृष्टि। और जब अष्टम पर पड़ेगी तो जो साथियों अष्टम यानी कि अचानक आपकी लाइफ में कोई पुराने मुद्दे उठ सकते हैं, कोई गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन बेनिफिट यहाँ पर आपको ये रहेगा कि वक्री शनि है, तो कुछ पुरानी यानी कि मेहनत थी, तो उस मेहनत का परिणाम आपको मिल जाएगा। किसी को पैसा दिया हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, तो कोशिश करते रहिएगा। इसके बाद साथियों शनिदेव की सातवीं दृष्टि का भी प्रभाव रहता है, और सातवीं दृष्टि सीधा आपके साथियों खर्चों के भाव पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र नीच के हैं। जब सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके 12वें भाव में, तो अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई काम है, यानी कि आपका पासपोर्ट बन नहीं रहा था, आपका साथियों वीजा बन नहीं रहा था, या आपका किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, विदेश जाना चाहते हैं जा नहीं पा रहे थे, या आप विदेश में हैं और वहां पर थोड़ी सी परेशानी आ रही थी फॉरेन कंट्रीज में, तो चीजें अब आपके पक्ष में आने वाली है। बहुत अच्छा समय है साथियों तुला राशि आपके लिए। शनिदेव का 12वें भाव पर जो दृष्टि है वो बहुत ही पावरफुल रहेगा, तो ये बात आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा तुला राशि कुछ रेमेडीज में दे रहा हूं, इसको आप जरूर फॉलो करिएगा। शनिदेव वक्री हुए हैं और राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं आपके पंचम भाव में। शेयर मार्केट की तरफ आपका झुकाव रहेगा, आपका ऐसा मन करेगा कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊं,
क्योंकि सूर्य आपके साथियों कमाई के भाव 11वें भाव में उच्च की अवस्था में यानी कि स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य अपने स्वयं की राशि में, जो कि आपका 11वां भाव होता है, जो कि कमाई का होता है साथियों, लाभ का होता है, तो इंसान का मन करेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, जुआ खेलूं, सट्टा खेलूं, कैसे ना कैसे मैं बड़ा मुनाफा कमाऊं। आपको ये ध्यान रखना है कि तुला राशि इस समय, बड़ा मुनाफा अच्छी बात है, लेकिन डबल चेक आपको करना है क्योंकि शनि वक्री हुए हैं घाटे के भाव में। तो यहाँ पर डबल चेक करना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि राहु भ्रम भी फैलाते हैं। थोड़ा सा आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इमीडिएट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, अगर ये करते हो तो थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, डबल चेक करके करिएगा। लाभ के योग तो हैं, लेकिन अंधा अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नुकसान ही नुकसान भी हो सकता है। बाकी लाभ कमाने के लिए तो काफी अच्छा समय है आपका, केतु का प्रभाव कम होगा। आज की वीडियो में साथियों मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तुला राशि, आपको सबसे पहले किसी भी सरकारी अस्पताल में जहां पर मरीज रहते हैं, जो कि गरीब रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे से दवाइयाँ ला सके, और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको आप दवाई लाकर दे सकते हैं, फल फ्रूट लाकर दे सकते हैं। कोई नीड है उनको तो वो उनकी नीड पूरी कर सकते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी हील हो, उनकी बीमारी बहुत जल्दी दूर हो। जब आप ये रेमेडी करेंगे साथियों, किसी भी एक के साथ करिए या फिर आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, बहुत सारे लोग होंगे। बनाना आप डोनेट कर सकते हैं, आप एप्पल डोनेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।